डियर स्टूडेंट्स, आइए एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। मैं रीड कर लेता हूँ। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इतना पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 7 में कर दिया है और जो हमारे पास कोण आया, कोण का वॉल्यूम आया, वो आया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने इतना क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट यहाँ लिख दिया है, ठीक है। पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज को पहले 12 सेंटीमीटर के भुजा के चारों ओर घुमाया गया, तो जो कोण बना उसका वॉल्यूम हमने निकाला, अभी भी निकाल लेंगे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि त्रिभुज ABC को भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जा रहा है। पहले त्रिभुज ABC को 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जा रहा था। अब 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। और तब जो वॉल्यूम मिला, जो सॉलिड मिला, उसका वॉल्यूम निकालो, वो भी कोण निकलेगा, ठीक है। और दोनों कोण का आयतन निकाल लो। दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे। A right triangle ABC beside 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है। If it revolved about the side 5 centimeter, find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volumes of these solids. अब एक बार फिर देखिए आप, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हम ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट, आप देखिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसा है? समकोण त्रिभुज ABC है। इसका ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है। ये साइड 13 सेंटीमीटर है, ये साइड 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर। पहले क्या किया गया कि AB को फिक्स किया और AB को फिक्स किया और इसको पकड़ के ऐसा घुमाया, ठीक है। इसको तो फिक्स कर दिया यार, इसको पकड़ के ऐसा घुमाया तो जो मिलेगा वो क्या बनेगा? ये कोण बनेगा। इस पर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो मिलेगा डियर स्टूडेंट, क्या मिलेगा? एक कोण मिलेगा इस रूप में, ठीक है। एक कोण मिलेगा और उस कोण का ये हो जाएगा बेस। ये बेस हो गया, ठीक है। हाइट हो जाएगी 12, बेस रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए, प्राप्त ठोस त्रिभुज ABC को 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाने पर प्राप्त शंकु का आयतन, ठीक है। प्राप्त शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोण,
व्हेन ट्रायंगल ABC revolved about the side 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको इस साइड के अलोंग घुमाया गया यूं। ठीक है, क्या बना, कोण बना। और कोण का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यदि मैं उसको V1 से मानूं तो V1 इज इक्वल टू आप जानते हैं 1/3 पाई स्क्वायर एच होगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है डियर स्टूडेंट, पाई को हम पाई रहने देते हैं। आर रेडियस ये बन गया था, ये त्रिज्या बन गई रेडियस, तो 5 × 5 × h ये हाइट है, ये है 12। ठीक हो गया, 3 4 जा 12, ये कितना हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिख देता हूँ V1 इज इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जब इस साइड को, या आप कह सकते हैं इस ट्रायंगल को इस साइड AB के परितय घुमाया गया तो ए कोण बनेगा। ठीक है, और उसका वॉल्यूम 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी कर रखा है। ठीक हो गया, अब क्या है कि ट्रायंगल ABC को अब किसके परितय घुमाना है, 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितय घुमाने पर प्राप्त शंकु का आयतन। वॉल्यूम ऑफ द कोन व्हेन ट्रायंगल ABC रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब मैं क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट। अब क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, V1 आया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या हो रहा है, देखिए ट्रायंगल वही है, ट्रायंगल में कोई अंतर नहीं आया है, ट्रायंगल वही है डियर स्टूडेंट। अब क्या क्या गया है आप देखिए, ट्रायंगल तो ABC है ही है, ABC ट्रायंगल है। ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये साइड 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस 5 सेंटीमीटर के चारों तरफ घुमाना है। ये इस 5 सेंटीमीटर को फिक्स कर दो और इसको पकड़ के घुमाइए ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये साइड, और मतलब ये कोण जो बनेगा यहाँ भी कोण ही बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट B था, हमने क्या किया, BC साइड को फिक्स मान लीजिए और यहाँ पकड़ के इसको घुमाया यूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ कोण बनेगा, मतलब ये बन जाएगा कोण, इस टाइप का कोण बनेगा और उसका बेस ये होगा, ये बेस हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो 5 आएगा ना, ये 5 ये उसकी हाइट हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, और बेस रेडियस, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम V2 लिख लेता हूँ। जब ट्रायंगल ABC को BC के अराउंड घुमाया गया, BC के अलोंग रिवॉल्व किया गया, ये फिक्स कर दिया और इसको पकड़ के घुमाया ऐसे। ठीक है, तो क्या बनेगा, कोण ही तो बनेगा। ठीक है, और उस कोण की हाइट क्या हो जाएगी, BC 5 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जो कोण बना उसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H से ही निकलेगा। ठीक, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना बन गया, अब ये बन जाएगा रेडियस, ये 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 12 आर, 12 × 12 H हो जाएगा 5। ठीक हो गया, अब इसको काट देते हैं, देखो 3 4 जा 12, तो V2 इज इक्वल टू हो गया
पाई इंटू, देखिए 12 इंटू 5 4 जा 20, तो V2 इज इक्वल टू 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जब इस ट्रायंगल ABC को इस BC के अराउंड रिवॉल्व किया गया तो जो कोण जनरेट हुआ, जो कोण बना, उसका वॉल्यूम ये हो गया। ठीक है, जब इस साइड के अलोंग ये ट्रायंगल घुमाया गया था तो जो कोण जनरेट हुआ था, जो कोण बना था, उसका वॉल्यूम ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ दीज सॉलिड्स। दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां देखिए, दोनों ठोस, ठोस क्या है, शंकु, दोनों शंकु हैं, दोनों शंकुओं, दोनों ठोसों का आयतन, वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम्स ऑफ दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात, जो प्रश्न पूरा लिख लेते हैं, दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात, वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स कर लेते हैं बजाय ऐसा लिखने के, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड क्या है, वो कोन्स, जो दो कोन मिले हैं उनका जो वॉल्यूम है, एक का V1 आया, जब इसके अलोंग रिवॉल्व किया था तो V1 ही आया था, और जब इसके अलोंग रिवॉल्व किया गया तो V2 ही आ गया, मतलब ये आ गया। तो V1 रेशियो V2, V1 अनुपात V2। ठीक है, अब V1 अनुपात V2 निकला तो डियर स्टूडेंट मेरे पास V2 यहाँ मैं लिख लेता हूँ, V2 इज इक्वल टू 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब V1 रेशियो V2, V1 अनुपात V2 कैसे निकाल देंगे, देखिए आप, देखिए इन दोनों का रेशियो चाहिए, V1 रेशियो V2 मीन्स V1 कितना है, 100 पाई, ठीक है, और V2 कितना है, 240 पाई। और जब भी रेशियो निकाला जाता है तो दिस बाय दिस करेंगे, दिस इज इक्वल टू 100 पाई डिवाइडेड बाय 240 पाई। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 12 2 जा 14, तो ये आएगा 5/12। और जब इसी को रेशियो के रूप में लिख देंगे तो 5/12, 5:12, 5:12, ठीक है, 5:12 को क्या लिख देंगे, 5/12। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग था। ट्रायंगल ABC को पहले इसके अलोंग घुमाया तो जो कोण बना उसका वॉल्यूम निकल गया, वो इतना आया। जब इसी ट्रायंगल को 5 सेंटीमीटर साइड के चारों ओर घुमाया गया तब जो कोण बना उसका वॉल्यूम ही आया, उस शंकु का आयतन ही आया। अब दोनों आयतनों का अनुपात, ये 100 पाई रेशियो 240 पाई, ये और इसका अनुपात निकाला, और अनुपात कितना निकल गया डियर स्टूडेंट, इनका अनुपात आ गया 5/12 या 5/12। 5/12 को क्या लिख देंगे, 5/12, ये रेशियो आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है।
गेहूँ है ना, गेहूँ आप देखते होंगे जब उसमें से कूड़ा अलग किया जाता है, ऐसे उसको जब गिराते हैं तो उसका शेप हमेशा कोन की तरह बनता है, शंकु, बेस चौड़ा और ऊपर वो ऐसे पॉइंटेड होता जाता है, शंकु की तरह बनता है। तो ऐसे ही गेहूँ की एक ढेरी है ये, जिसका कोन की तरह है और इसका व्यास जो है 10.5 मीटर है। ये है वो ढेरी, गेहूँ की ढेरी ये है, और इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो ऊंचाई आप समझ लीजिए, हाइट ये है, हाइट 3 मीटर, इसकी जो ऊंचाई इस ढेरी की 3 मीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पहले तो इसका वॉल्यूम निकालना है, कितना गेहूँ का आयतन कितना है, जो कि शंकु के आकार में जो ढेरी बनी हुई है उस शंकु के आकार की है। इसका व्यास दिया हुआ है, बेस का आधार का व्यास दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है, तो शंकु का आयतन निकालना है। पहली स्थिति तो ये है। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। अब बारिश मान आ गई, अभी गेहूँ है ऐसा रखा हुआ, गेहूँ कोन के शेप का है। अब बारिश आने वाली है तो क्या करेंगे, उसको ढकाएंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या ढकेगा, उसका वक्र पृष्ठ ढकेगा, कर्व सरफेस ढकेगा, ठीक है। तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक हो गया। यह है क्वेश्चन। ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5। ये डायमीटर है 10.5 एंड हाइट 3 मीटर। 10.5 डायमीटर है और हाइट इसका 3 मीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। ये जो हीप है, ये जो ढेर है गेहूँ का, जो कोन के आकार का है, गेहूँ की ढेरी, ठीक है, कोन की शेप का है, उसका बेस का डायमीटर 10.5 है, हाइट उसकी 3 है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवास टू प्रोटेक्ट इट। पहले तो क्या करना है, ये जो ढेरी है, जो हीप है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, मतलब ये कोन के शेप की जो हीप बनी हुई है गेहूँ की, व्हीट की, इसका पहले वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकल जाएगा फॉर्मूले से। फिर क्या करना है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको कवर करेंगे, ढकेंगे। तो क्या ढकेगा, कर्व सरफेस एरिया ढकेगा, ठीक है। तो उसके लिए कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको इसका स्लैंट हाइट भी चाहिए, तिरछी ऊंचाई भी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, बाकी काम तब करेंगे। कितना कैनवास चाहिए, कितना कैनवास का एरिया चाहिए बाद में देखेंगे, पहले वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ढेरी का व्यास, डायमीटर ऑफ हीप है 10.5 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, ढेरी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ हीप, ठीक है। हीप की रेडियस कितनी निकलेगी, ये डायमीटर है, उसका हाफ कर लीजिए, व्यास निकल जाएगा 10.5/2, डिवाइड कर लीजिए, 2 5 जा 10, डेसिमल 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आ गया रेडियस। इतना मीटर रेडियस आ गई। इस ढेरी की जो त्रिज्या है, ये जो कोन के आकार की जो ढेरी है, जो हीप कोन की शेप का है, इसकी रेडियस आ गई 5.25, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई, हाइट, ये जो हीप है, ये जो ढेरी बनी है गेहूं की, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो h = 3 मीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है, डियर स्टूडेंट, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ढेरी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हीप
ये जो ढेरी है इसका आयतन, अब ये ढेरी किस रूप में है, इस शंकु के रूप में, कोण के आकार की है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब 1/3 लिख लेते हैं, 1/3 पाई को लिख लेते हैं, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर ये है रेडियस, 5.25 इंटू 5.25 इंटू एच, एच कितना है 3 मीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। इस 7 से ही कटेगा, देखो इसको इससे काटेंगे तो 5 में तो डिवाइड होता नहीं, 52, तो 52 लाने के पहले पॉइंट लगेगा, 7 7 49, 3 बचेगा, 7 5 35, तो ये हो गया 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का, यहीं पर कर लेते हैं, 0.75 इंटू 22, 5 दूनी 10 का 1, 7 दूनी 14 15, इसको छोड़ देते हैं, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 0 5 6 1, तो पॉइंट के बाद 1 2 1 2 ये आ गया समझ में, 16.50 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 16.50 को आप ये भी लिख सकते हैं 16.5, 16.50 को चाहे 16.5 को एक ही बात है, इंटू 5.25, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आप देखिए कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास आ गया 16.5 इंटू 5.25, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, 5 5 25, 2 6 35, 32 का 2 3, 5 एकम 5 और 3 8, एक स्थान छोड़ देते हैं, 5 दूनी 10 का 0 1, 6 दूनी 12, 13 का 3 1, 2 एकम 2 और 1 3, फिर 2 स्थान छूट गए, फिर 5 5 25 का 5 2, 5 6 के 30, 5 5 25 का 5 2, 5 6 के 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, तो ये हो गया 5 2 6, ठीक है 6 8, ये आ गया मल्टीप्लाई हो गया, डेसिमल के बाद देखो एक डिजिट है यार, 2 ही है, 1 2 3, यहाँ से काउंट करिए 1 2 3, ये आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा 86.625, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गेहूं की ढेरी का आयतन, यहाँ लिख देते हैं गेहूं की ढेरी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ व्हीट हीप, ठीक है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, हीप ऑफ व्हीट, वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट कितना निकला डियर स्टूडेंट, ये निकल गया हमारे पास 86.625 मीटर क्यूब, सब मीटर में है, मीटर में तो वॉल्यूम है तो मीटर में आ गया, तो वॉल्यूम यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू 86.625 मीटर क्यूब, ठीक है। ये जो गेहूं की ढेर है, जो कोन के आकार के, जो शंकु के आकार के, उसका आयतन इतना निकल गया, ठीक है। जो हीप ऑफ व्हीट है, किस शेप की है, कोन की शेप की है, उसका वॉल्यूम ही निकल गया, ठीक है। अभी इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ठीक है, अब मैं उसको भी निकाल लेता हूं। इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, दूसरे में क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, दूसरे में आप देखिए आपसे कहा गया है इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवास, ये जो हीप है इसको कैनवास से ढका जाना है, तो गेहूं का ढेर है ये लगा हुआ, ठीक है, गेहूं का ढेर है,
इसको ढकना है तो ऐसे तो ढकेंगे आप, ऐसे तो ढकेंगे, ऐसे तो कपड़ा लगेगा। तो जो कपड़ा लगेगा ऊपर से, ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ऊपरी ऊपर वाला, ये बेस का नहीं, ऊपरी ऊपर ढकने के लिए जो होगा। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, देखिए पहले मैं इसकी निकाल देता हूँ। क्या, मुझे हाइट भी मालूम है, हाइट तो दे रखी 3, मुझे इसका बेस मालूम है, बेस रेडियस कितना इसका हाफ हो गया था 5.25। ठीक है, अब कैनवास का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, कैनवास का एरिया चाहिए, मतलब ये जो हीप है, ये जो ढेर है, इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए। इसको ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, मतलब कैनवास का एरिया, कैनवास किस शेप का है, कोन के शेप का है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम, उसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर एल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा पाई आर एल। मेरे पास आर भी है, एल नहीं है। ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूँ, माना ढेरी की तिर्यक ऊंचाई लेट द स्लैंट हाइट बी एल, स्लैंट हाइट एल मीटर है, ये एल मीटर है। ठीक है, अब आप देखो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये 3 है, ये 5.25 है, तो ये निकल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, ये कर्ण बन जाएगा। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 स्क्वायर प्लस 5.25 स्क्वायर। तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 5.25 इंटू 5.25 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5.25 इंटू 5.25, देखिए कितना आता है, 5 पंजे 25 का 5 2, 5 दूने 10, 12 का 2 1, 5 पंजे 25 सर 26, इसको छोड़ दीजिए, 5 दूने 10 का शून्य हासिल 1, 2 दूने 4 1 5, 5 दूने 10, 2 छोड़ दीजिए, 5 पंजे 25 का 5 2, 5 दूने 10, 12 का 2 1, 5 25 सर 1 26, 5 2, 5 बार 10 16 को 6 1 2 1 3 और 5 6 1 7, ये हो जाएगा 27। डेसिमल कहाँ पर लगेगा देखो, 1 2 3 4, यहाँ से गिने 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 27.5625। ठीक है, 27 कितना है डियर स्टूडेंट, 27.5625। अब इसमें 9 प्लस करिए, तो 9 प्लस करेंगे तो 9 यहाँ प्लस होगा, और डेसिमल लगा के U 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, डेसिमल की सीध में डेसिमल, 9 को क्या लिख दिया 9.0000, तो 5 2 6 5, ये हो गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू 36.5625, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 36.5625। जो स्लैंट हाइट का स्क्वायर आया, इसका स्क्वायर इतना आ गया, तो यदि मुझे स्लैंट हाइट चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 36.5625। ठीक है, एल स्क्वायर इतना है तो एल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36.5625। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो बस इस रूप में करना है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे एल चाहिए, मुझे पाई आर एल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कैनवास का एरिया निकालना है, तो मुझे पाई आर एल निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है शंकु के, तो पाई आर एल, एल के लिए सब हो रहा है, तो एल हो गया। अब स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, आप देखिए 36.5625, देखिए डिवीज़न मेथड, भाग विधि से कैसे करते हैं, एक पेयर ये हो गया, डेसिमल के बाद पेयर, तो अब आप देखो
उस संख्या को उससे मल्टीप्लाई करिए, 36 आना चाहिए। 6 6 जा 36, 6 में 6 जोड़ दीजिए 12, यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, डेसिमल यहाँ लगा देते हैं और डेसिमल के बाद 5 6 एक पेयर उतार देते हैं, पूरा जोड़ा। अब मैं यहाँ डिवाइड करूँगा तो जो जितनी बार डिवाइड होगा, माना 12 4 जा तो 4 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो 124 हो गया। ये तो 56 है, कम है ना, तो एक पेयर और उतारेंगे 25, यहाँ भी 0 लगेगा, यहाँ भी 0 लग जाएगा। ठीक है, अब जाएगा ये 4 टाइम, 4 टाइम जाएगा तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। 4 4 जा 16, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, घटा दीजिए 15 में से 6 गया 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, इसमें 4 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या होगा, डिवाइड, अब इससे इसमें डिवाइड नहीं होगा क्योंकि जितनी बार होगा यहाँ भी रखेंगे। माना आप कह रहे हैं कि 12, अब नहीं होगा ना डिवाइड, ये तो 1208 अरे 809 है, तो क्या करेंगे, एक जोड़ा 0 0 को और उतार दो ये। ठीक है, अब 12 छक्के लगभग 6 टाइम चला जाएगा डिवाइड, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, हमारे पास L निकल जाएगा 6.0, और इसको मैं 2 डिजिट तक के रखता हूँ, 2 डिजिट तक के रखते हैं, तो ये 6 है तो इसको मैं 5 कर सकता हूँ, ये 6 है ना, 5 से बड़ा है, इसको 1 बढ़ा दो, 6.05। तो डियर स्टूडेंट जो हमारे पास L आया है वो आया है 6.05। ठीक है, तो कैलकुलेशन से मेरे पास L की वैल्यू आ गई है 6.05 मीटर। ठीक है, अब चलिए निकाल देते हैं कैनवास का एरिया। ठीक है, कैनवास का एरिया निकाल देते हैं। अब जो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अब काम करेंगे। दूसरा पार्ट पूछा गया है कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, जो कैनवास चाहिए, कितना एरिया का चाहिए उसका एरिया। तो इसको ढकना है, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो वो निकलेगा πr_l, क्योंकि कोण के शेप का है, कोण का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr_l से दिया जाता है, कोण के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr_l से दिया जाएगा, तो इससे निकलेगा। ठीक है, पाई कितना है, 22/7 है। आर कितना है, आर है रेडियस, इसका हाफ, रेडियस निकल गई थी, आर इज इक्वल टू इसका हाफ करेंगे तो 5.25 निकली थी रेडियस, 5.25 इंटू एल निकल गया हमारे पास 6.05। ठीक है, जो गेहूँ ढका जाएगा, जो व्हीट को कवर किया जाएगा, वो कर्व सरफेस एरिया होगा किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा किसका, उस कोण का। वो जो गेहूँ के ढेर है ना, वो कोण के शेप की है, तो उसको ढकने के लिए उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर कपड़ा चाहिए, और तो कर्व सरफेस का एरिया πr_l से निकलेगा। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर 5.25 है, क्योंकि बेस 10.5 है तो उसका हाफ 5.25 πr_l ही है। ठीक है, अब 7 से काट लीजिए, डेसिमल लगाइए, 7 7 49, ठीक है, 3 7 5 35, तो ये आएगा डियर स्टूडेंट 22 इंटू 0.75 इंटू 6.05। अब इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0.75 को 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 0 5 6 1 डेसिमल लगेगा यहाँ पर, तो इस जीरो को चाहे हटा देंगे आप, तो ये हो जाएगा 16.5 इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया, इंटू 6.05।
ठीक है, अब इन दोनों का डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देता हूँ बस, तो क्वेश्चन का आपका आंसर निकल जाएगा। इसको देखिए आप, 6.05 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 16.5 से। आप देखिए 5 5 जो 25, एक साथ ही होगा गुणा, 5 5 जो 25, 6 5 जो 30, 6 5 जो 30, 6 6 जो 36। अब दो जगह काट लीजिए, एक 5, एक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, 0 से करेंगे 0, ये करेंगे 6, तो कितना हो गया 5 2 8 9 9 1 2 3 1 2 3। तो ये आ गया डियर स्टूडेंट कैनवास का एरिया, ये निकल कर आ गया 99.825 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास चाहिए 99.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। ये जो गेहूं का हीप था, ये व्हीट का जो हीप था, गेहूं की जो ढेर थी जो कोन के शेप की थी, इसको ढकने के लिए जो कपड़ा चाहिए उसका एरिया चाहिए था। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, पायरल से निकलेगा और वो चाहिए 99.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसमें थे। एक तो वॉल्यूम था, वॉल्यूम इतना आ गया था इस हीप का, इस ढेर का, गेहूं के इस ढेर का, हीप ऑफ व्हीट, उसका वॉल्यूम इतना आ गया था, और उसको ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए उसका एरिया ही निकल गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में क्वेश्चन करने। थैंक यू।